प्रदेश की 5 केंद्रीय लाइब्रेरियों में शुमार है रीवा की लाइब्रेरी, जहां पर कुछ ऐसी पुस्तकें उपलब्ध हैं जो बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं। आज हम आपको रीवा में संचालित होने वाली केंद्रीय लाइब्रेरी के इतिहास के बारे में बताएंगे कि इस लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई और मध्य प्रदेश में कहां-कहां केंद्रीय लाइब्रेरी संचालित है तथा लाइब्रेरी में कितनी पुरानी और महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध हैं। इन सब बातों को जानने हमने रीजनल लाइब्रेरियन डॉक्टर विजय कुमार से बात की, तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। तो आइए हम आपको डॉक्टर विजय कुमार से रीवा दर्शन द्वारा की गई खास चर्चा से रूबरू कराते हैं। लाइब्रेरी की स्थापना 1 नवंबर 1956 में प्रदेश की स्थापना के साथ ही की गई, जहां आज भी हजारों की तादाद में पुस्तकों का दुर्लभ संग्रह पाठकों के लिए उपलब्ध है। पुस्तकालय की स्थापना किनके द्वारा कराई गई थी और किस सन में हुई थी? इस पुस्तकालय की स्थापना नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा करवाई गई थी। केंद्रीय पुस्तकालय मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के साथ साथ रीवा में संचालित है, जहां आज भी सैकड़ों की तादाद में कई ऐसे पुस्तकें उपलब्ध हैं जो दुनिया भर में कहीं भी मिल पाना नामुमकिन है। ये केंद्रीय पुस्तकालय है। ये केंद्रीय पुस्तकालय मध्य प्रदेश में सिर्फ 5 हैं: रीवा, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में। यहाँ पे सर कुछ बहुमूल्य किताबें हैं जो कहीं और पुस्तकालय में नहीं हैं। हाँ जी, हमारी पुस्तकालय में लगभग 100 की संख्या में ऐसी पुस्तकें हैं जो कि रेयर बुक्स हैं, और उनमें से बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो कि और किसी लाइब्रेरी में भी नहीं मिलेंगी या और कहीं भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनके जो एडिशन हैं वो बहुत ही लिमिटेड रहे हैं। लाइब्रेरी में जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उनमें प्रमुख रूप से ग्लिम्सेस ऑफ द निजाम डोमिनियन है, जो कि 1898 में यूएसए में प्रिंट की गई थी। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव मेन ऑफ सेंट्रल इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अलावा गांधी जी के जीवन पर आधारित कई पुस्तकों के साथ साथ अन्य ऐतिहासिक महत्व की दुर्लभ व बेशकीमती पुस्तकें उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी पुस्तकें हैं जिनमें प्रत्येक चैप्टर पर सील लगी हुई है। इसके अलावा जितने मेंबर थे सबने बाकायदा अपनी साइन भी की हुई है। ऐसी कुछ पुस्तकों के अगर नाम आप बता सकें। ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें उस कैटेगरी में जो पहली पुस्तक है उसमें उसको हम रखते हैं ग्लिम्सेस ऑफ द निजाम्स डोमिनियन। ये पुस्तक 1898 में प्रिंट हुई थी और इसका ये फिलाडेल्फिया यूएसए में इसकी प्रिंटिंग हुई थी, जिसमें निजाम्स डोमिनियंस के बारे में कि जो उनकी एम्बेसी थी वो कितनी डेवलप थी और उनकी जो इकोनॉमी थी, उनका जो स्ट्रक्चर था वो कितना बढ़िया था, इसके बारे में डिटेल वर्णन उसमें किया हुआ है। एक पुस्तक है हमारे पास में रिप्रेजेंटेटिव मेन ऑफ सेंट्रल इंडिया। इस पुस्तक में आज़ादी के पहले जो हमारे यहाँ के महाराजा थे और जो अपना इंडिया था वो छोटे छोटे प्रोविंसेस में बटा हुआ था, तो उसमें जो महत्वपूर्ण राजा थे उन्हें अंग्रेज़ों से टाई अप किया हुआ था और अंग्रेज़ों के गाइडेंस में वो अपना स्टेट चला रहे थे। उसके बारे में ये इसके जो वॉल्यूम हैं इन बुक्स के वो करीब 11 हैं और इसमें भी बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। एक तीसरी पुस्तक है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पुस्तक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की है, क्योंकि इस पुस्तक में हर चैप्टर में जो हमारा इतिहास है उसके बारे में सील लगी हुई है, और उसे कोई भी अगर आम व्यक्ति भी आके देखना चाहते हैं उन्हें हम दिखाते हैं। और इस पुस्तक में जो जितने भी मेंबर थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनके सबके मूल हस्ताक्षर किए हुए हैं, जिन्हें भी कि देखा जा सकता है। एक पुस्तक हमारे पास और है, वो है मेयो कॉलेज। उसमें आज़ादी के पहले हमारे राजा महाराजाओं के जो राजकुमार उनके बच्चे होते थे उस कॉलेज में पढ़ते थे। इस कॉलेज को भी रन अंग्रेज़ों के द्वारा ही किया जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट रन करती थी। उसके बारे में भी पूरा वर्णन किया हुआ। लाइब्रेरी में तैनात लाइब्रेरियन की माने तो आज के परिवेश में लोगों का रुझान पुस्तकों की तरफ कम देखा जा रहा है। खास करके लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण का तो और भी बुरा प्रभाव इस ओर देखा जा रहा है।
लाइब्रेरी में जिस तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं उनका अत्यंत महत्व अपने आप में ही है और पूरी दुनिया भर में ऐसी पुस्तकों का महत्व है जो सरल और सुगम तरीके से उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस आधुनिकता की दौड़ में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट की वजह से पुस्तकों की तरफ रुझान लोगों के कम देखे जा रहे हैं। अभी सर यहाँ पे लोगों का रुझान क्या है, कितने स्टूडेंट हैं? इसमें लॉकडाउन के बाद से अभी तो बहुत कम मेंबर आ पा रहे हैं पुस्तक पढ़ने। वैसे भी पुस्तक पढ़ने वाले जो मेंबर हैं वो बहुत कम हैं, लोगों का रुझान काफ़ी घटा हुआ है। हालांकि अब इस केंद्रीय लाइब्रेरी को आधुनिक बनाने सहित पाठकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसे व्यवस्थित किए जाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान फिर से लाइब्रेरियों की तरफ बढ़ सके और लोग बड़ी मात्रा में वहां पहुँचें और ज्ञान अर्जन करें। हम अपनी लाइब्रेरी में काफ़ी सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस लाइब्रेरी का कायाकल्प हम कर पाएंगे और रीवा के लोगों के लिए एक बहुत बेहतर जगह उन्हें उपलब्ध करा पाएंगे ताकि वो यहाँ आकर के और अपना ज्ञान अर्जन कर सकें। तो आपने देखा कि रीवा शहर में संचालित लाइब्रेरी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें कितनी प्राचीन और अमूल्य अद्भुत पुस्तकें हैं। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में कहीं न कहीं इसका महत्व कम होता दिखाई दे रहा है। हालांकि शासन प्रशासन स्तर पर इसके पुनरुद्धार के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज आपने रीवा शहर में संचालित लाइब्रेरी का इतिहास देखा। अगले एपिसोड में हम आपके सामने एक नई और बड़ी ऐतिहासिक धरोहर व कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कोरोना